तो भाई कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आप लोग का आया था रिक्वेस्ट कि भैया कॉनकेव मिरर का जितने सारे इमेजेस बनते हैं ना वो ट्रिक से करवा दो। तो वो सारी चीज़ें ट्रिक से करवा देंगे। लाइट चैप्टर भी आपके ट्रिक से चीज़ें हो जाएगी। और जो आपका एक चीज़ था कि यार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, मिराज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिक से करवा दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो वाले जा करके देख लीजिएगा। और रिफ्रैक्शन भी करवा देंगे। ठीक है, जैसे आईज का भी करवा देंगे, सारी चीज़ें करवा देंगे। और इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, कॉनकेव देखने वाले हैं, पावर देखने वाले हैं। ठीक है, लेंस मिरर का जो फॉर्मूला है उसको ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना कि फिर से इमेज देखना पड़ेगा, क्या फिर से वो कहाँ से क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है। भाई मुझे बस इतना बता दो कि एग्जाम में किस तरीके से हम नंबर लेके आए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं आप लोग को जो समझा रहा हूँ बस एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना, अब बाकी चीज़ें बन जाएगी। किसके लिए बता रहा हूँ, कॉनकेव के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर, पहले ये देखते हैं भाई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, जरा बताना कैसे याद रखते हैं। देखो कॉनकेव में एक शब्द आता है केव। क्या आता है, केव। केव मतलब होता है गुफा, और गुफा का ये भी लिखोगे तो गुफा ऐसा ही बनता है, राइट। और केव का जो गुफा का जो गेट होता है वो भी ऐसा ही बनता है, कभी केव जाना वो ऐसा गेट बनता है। तो इसका मिरर भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा रहेगा गेट, पहला पहला गेट ऐसा रहेगा, और फिर बाकी ये ऐसा जाएगा। तो पहला जो रहेगा वो गेट के अनुसार रहेगा। ये देखो ये गेट के अनुसार नहीं है ना, ये उल्टा है ना उसके, तो हमेशा गेट के तरफ बनेगा केव। क्या बनेगा, केव। देखो ना गुफा भी कैसा, देखो है ना, गो कैसे होता है इससे, तो इसलिए इसका इमेज भी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा कि अगर ऐसा आ गया तो ये केव जैसा गेट है, केव मतलब गुफा का गेट है ये, तो ये कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव है। ये लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि इसमें तीन चीजें होती है, एक पोल होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फोकस की जो दूरी होती है पोल से, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमेशा दुगना होता है। कितना होता है भाई, दुगना होता है। ठीक है, कितना होता है, दुगना होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि भाई पोल ये है, फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अगर डी है तो ये कितना होगा, ये 2D होगा। ठीक है, इतना सा दिमाग में बस रखना, बस सारी चीज़ें ट्रिक से ही करेंगे, बस इतना दिमाग में रखना। अब आपको ये पता चल गया कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, केव मतलब गुफा जैसा रहेगा तो वो केव है, यानी कि कॉनकेव है वो। अब देखो अगर मान लो कि तीन चीजें, राइट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला जो इमेज रखेगा इन्फिनिटी, सॉरी पहला जो ऑब्जेक्ट रखेगा वो इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर। फिर क्या करेगा, सी के बगल में आ जाएगा, फिर सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के बगल में। फिर कहाँ चली जाएगी, फिर चला जाएगा सी के पास, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, फिर ये सी के पास चला गया ऑब्जेक्ट, फिर सी के थोड़ा सा और मतलब पोल के पास आते जाएगा आते जाएगा। तो सी के पास आ चुका है, अब सी और एफ के पास आ जाएगा। यहाँ आ गया चौथा, अब कहाँ पाई जाएगा, अब तो एफ के पास बचा है, तो अब ये एफ के पास, अब ये कहाँ चला गया, ये एफ के पास चला गया। ठीक है, आज भाई पेन बहुत जो है ना बहुत धोखा दे रहा है मेरा। ठीक है, अब कहाँ चला गया, अब फोकस के पास चला गया फिफ्थ में। अब फोकस के पास भी आ चुका है, अब पोल के पास जाने के लिए अब कहाँ जाएगा, फोकस के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो सिक्स्थ इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि पहला कहाँ बना, इन्फिनिटी, सॉरी पहला कहाँ ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी, दूसरा है सी के बगल में, तीसरा है सी के पास, चौथा है सी और एफ के पास, पांचवा है एफ के पास, छठा है भैया यहाँ पे, और सतमा सतमा तो होता ही नहीं है, लेकिन पोल के पास आ गया। सोचो पोल के पास आ गया तो खत्म ही ना। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। अब इमेज कैसे बनेगी भाई, इमेज देखो कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या करेगा, पोल के करीब जाएगा, और इमेज क्या करेगा, पोल से दूर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहला वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस के पास बन गया। कहाँ बन गया भाई, फोकस के पास बन गया। अब फोकस से दूर जाएगा, क्योंकि पोल से दूर जाना, तो दूसरा कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। ये दिख नहीं रही है ना, हाँ, दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तीसरा कहाँ बनेगा, तीसरा भाई यानी कि अब फोकस और सेंटर का जो बीच में है, तो दूसरा यहाँ है, तो दूसरा अब तीसरा कहाँ बनेगा, तीसरा कहाँ जाएगा भाई, सेंटर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, तीसरा सेंटर के पास जाएगा। चौथा कहाँ जाएगा, सेंटर के बाद वाला पे जाएगा। ठीक है, चौथा कहाँ जाएगा, सेंटर के बाद वाला जाएगा। पांचवा कहाँ जाएगा भाई, पांचवा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। पांचवा इन्फिनिटी पे, यानी फिफ्थ तो इन्फिनिटी पे चला गया है। अब सिक्स्थ बोलेगा भैया इन्फिनिटी पे तो ऑलरेडी वो जा चुका, अब हम कहाँ जाएंगे। तो बोलेगा ठीक है, अब इधर का तो रास्ता नहीं है, तो तुम इधर का रास्ता नापो। तो इसीलिए देखते हो कि छठा वाला इमेज कहाँ बन जाता है, इधर बन जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाता है। समझ आया, कुछ समझ आया। तो अब एकदम मैं इधर रफली करता हूँ। ठीक है, ऐसा करके बना दिया।
पहला दिमाग एकदम बंद करो, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। फिर कहाँ जाएगा, सी के करीबन जाएगा, यानी कि सी यहाँ है, एफ यहाँ है, सी के करीबन, यानी पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तीसरा कहाँ चला गया, सी के पास चला गया ऑब्जेक्ट। चौथा कहाँ चला गया, सी और एफ के पास चला गया। पांचवा कहाँ चला गया, एफ के पास चला गया। छठा कहाँ जाएगा, एफ और पी के पास चला गया। ठीक है, और इमेज क्या करेगा, पोल से दूर जाएगा। तो पहला कहाँ भैया, पहला जो है वो फोकस के पास बना, पहला कहाँ बना, फोकस। दूसरा कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना दूसरा। तीसरा कहाँ बनेगा, सी के पास। चौथा कहाँ बनेगा, सी के बाद वाला में बनेगा। पांचवा कहाँ बन गया, इन्फिनिटी में बन गया। अब छठा के लिए जगह ही नहीं है, तो छठा बोलेगा मैं यहाँ जाऊंगा। तो बस अब देखते हैं सारे याद हुए कि नहीं। पहला इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ, पहला इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पर देखो अब बनाते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पहला आएगा, फोकस पे। ठीक है, इमेज का बना फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट बोलेगा अभी तो हम इन्फिनिटी पे हैं, तो अब हमको सी के बगल में लेकर, तो सी के लिए यहाँ पे इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और ये फोकस के पास था, बोलेगा हम फोकस से थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो यह कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच में बनेगा। तो देखो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बना। अभी ये बाद में, अभी ये बाद में। ठीक है, अभी बस इतना लेके चलो। अब क्या बनेगा भाई, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि अभी तक ये सी के बाद था, सी के बाद था ये। अब ये क्या करेगा, सी के पास आएगा। और आपका ये ऑब्जेक्ट है, थर्ड नंबर, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट अभी तक कहाँ था, ऑब्जेक्ट अभी अब यहाँ तक था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दूसरा तक कहाँ था, ये सेकंड यहाँ था। तीसरा कहाँ गया, तीसरा इससे और दूर जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि भाई सी वाला सी से निकलेगा और सी वाला सी पे ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी सी पे बनेगा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना सकते हो। पहला इन्फिनिटी चला गया, दूसरा सी के बगल में चला जाएगा, तीसरा सी पे चला जाएगा, चौथा सी और एफ के बीच में हो जाएगा, पांचवा एफ के बाद मतलब एफ के पास हो जाएगा, और छठा एफ और पोल के बीच में हो जाएगा। बस भाई, और इमेज क्या है, पहला एफ के पास, दूसरा इसके बीच में, तीसरा सी के पास, चौथा सी के बाद, पांचवा जो जगह इन्फिनिटी पे, छठा हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी पे जगह नहीं तो फिर इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो छठा यहाँ हो गया। बस इतना आप दिमाग में रखो, अब एक बार पढ़ लो, चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगी। पहला मैं क्या बोला, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, फोकस पे। दूसरा क्या बोला कि भाई इन्फिनिटी से पास आ गया, यानी सी के थोड़ा सा दूर है, सी के पास, फोकस पे, फोकस के पास ऑलरेडी इमेज है, तो वो फोकस से और थोड़ा दूर जाएगा, तो सी और एफ के बीच में जाएगा। तो देखो क्या बना भाई, बिटवीन सी एंड एफ है ये। तीसरा कहाँ चला गया, सी के पास, और इमेज भी कहाँ, अभी तक सी और एफ के पास था, तो अब कहाँ चला जाएगा, सी के पास, दूर जाएगा ना, वो दूर जाएगा सी के पास। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सी के पास था अभी तक, अब ऑब्जेक्ट और थोड़ा पास जाएगा, तो सी और एफ के बीच में चला गया। और इमेज कहाँ था, सी के पास, तो वो और थोड़ा दूर जाएगा, तो और थोड़ा दूर जाएगा, तो सी के बाद और जाएगा, तो सी के बियॉन्ड चला गया, मतलब और थोड़ा दूर सी से चला गया, तो सी के दूर हो जाएगा। अब अभी कहाँ था ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में, तो अब ऑब्जेक्ट अगर आगे जाना चाहे कहाँ जाएगा, फोकस के पास, और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सी से दूर है, तो अब कहाँ जाएगा, सीधा इन्फिनिटी के पास जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ, फोकस के पास है, तो वो फोकस और पोल के बीच में जाएगा। अब तो ऑलरेडी वो इन्फिनिटी पे था इमेज, तो वो इन्फिनिटी पे थोड़ी जाएगा, अब बोलेगा कि ठीक है हम अब मिरर के पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए अगर 6 नंबर देखोगे, तो 6 नंबर भाई बिटवीन जब पी एंड एफ, तो वो बिहाइंड द मिरर बन जाता है। बस भाई इतना ही याद रखना कि ऑब्जेक्ट पास आते जाता है, इन्फिनिटी से शुरू होता है, और इमेज जो है वो दूर जाती है, ये फोकस से शुरू होती है। बस, और धीरे 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 इमेज क्या करेगी, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और सी के पास आपको याद हो गया कि तीसरा नंबर पे सी था, तीसरा नंबर पे ही इमेज पे सी आएगा, क्यों, फोकस के पास बनेगा, फिर फोकस और सी के बीच में बनेगा, फिर सी पे बनेगा। तो सी के पास जो इमेज रहती है और सी के पास जो जो ऑब्जेक्ट होती है और सी के पास जो इमेज होती है, वो हमेशा बराबर होती है। यानी कि इसके पहले जो इमेज बना ये थोड़ा छोटा बनेगा, इसके बाद का जो इमेज बना बड़ा बनेगा, और सी के पास जो बना बराबर बनेगा। बस भाई याद हो गया आपको, सारे चीजें अब याद हो गया। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है, पहला स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बनती है, पहला फोकस पे, बस ये याद रखो। तो पहला इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगी, फोकस। अब सी के बाद है, मतलब पीछे है सी के ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ, ये पहले थोड़ा आएगी, यानी कि सी, यानी कि एफ और सी के बीच में चली जाएगी। बस ऐसे करके 2-3 बार दिमाग में बना लो। ऑब्जेक्ट पोल के तरफ जाती है, इमेज पोल से दूर जाती है, बस भैया। ठीक है, और सी के पास बराबर होता है, उससे पहले वाला जो इमेज बन रहा है, पहला दूसरा, वो छोटा बनेगा, फिर जो चौथा पांचवा छठा बनेगा वो बड़ा इमेज बनेगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और छठा में वो इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता, तो पीछे की तरफ चला गया, सिर्फ पीछे की तरफ कैसा इमेज बन जाता है, पीछे की तरफ वर्चुअल और इरेक्ट बन जाता है। ठीक है, वर्चुअल का कहने का, अब रियल और वर्चुअल क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, तो चीजें समझ जाओगे। देखो रियल का मतलब होता है कि दो अगर लाइट आया तो वो सच में एक दूसरे को काटेगा,
सच में एक दूसरे को काटेगा। वर्चुअल का मतलब होता है कि हम जैसे मान लो ये ऐसा चला गया, ये ऐसा, तो हम मान रहे हैं कि पीछे कहीं ना कहीं जा करके वो मिल जाएगी। अभी मिली नहीं है, हम वर्चुअली मान रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल जाएगा, इसलिए उसका वर्चुअल नाम है। रियल इसलिए उसका नाम है क्योंकि रियल में कहीं ना कहीं वो दोनों लाइट एक दूसरे को कट कर रही होगी। ठीक है, चीजें समझ गए? यहां तक चीजें समझे। अब आते हैं भाई फॉर्मूला पे। ठीक है, कौन सा? कॉनकेव फॉर्मूला और कॉन्वेक्स फॉर्मूला पे आते हैं। चलो मिरर फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, हमेशा देखो हमें कंफ्यूजन क्या होता है कि यार मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है कि लेंस फॉर्मूला में प्लस आता है। देखो यहां पर कैसे, देखो लेंस का क्या मतलब है? लेंस का मतलब है कि जो आप मान, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। लेंस का यहां पे मतलब है चश्मा। क्या है भाई? चश्मा है ना। लेंस आप लोग लगाते हो, चश्मा लगाते हो। और चश्मा क्यों लगाते हो? क्योंकि आपका जो आई का जो रोशनी है वो कम हो गया है, राइट। यानी कि अब आपको दिखना क्या हो गया? कम हो गया है। तो कम कब होता है? माइनस में होता है कि प्लस में होता है? भैया माइनस में होता है ना, है ना। कोई चीज कम हो रहा है तो वो निगेटिव जाएगा ना, तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला में क्या आती है? निगेटिव आती है। तो लेंस समझ गए? लेंस मतलब चश्मा, आपको चश्मा लग गया। और चश्मा क्यों लगा? क्योंकि आपकी नजर जो है वो कमजोर हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हो गया आपका, इसलिए यहां पे माइनस लगता है। तो अगर लेंस फॉर्मूला में माइनस लगा तो मिरर फॉर्मूला में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। समझ गए? यहां पर चीजें समझ गए? अब आते हैं भाई कि यहां पर, कि यार यहां पर कैसे समझे कि माइनस है और ये है। सीधा याद रखो, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हमेशा उल्टा होता है। तो लेंस फॉर्मूला अगर निगेटिव है, क्यों? क्योंकि चश्मा लग गया तो मेरा रोशनी कम होगा। अगर इसका मैग्निफिकेशन की बात करें तो उल्टा होता है, सीधे सी बात है। तो लेंस फॉर्मूला में निगेटिव है तो मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूला क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव v बाई यू निकलता है। मिरर फॉर्मूला में ये पॉजिटिव है क्योंकि लेंस फॉर्मूला नेगेटिव था, तो मिरर में पॉजिटिव आ जाएगा फॉर्मूला में। या फिर इसको इस तरह के ट्रिक आते हैं। देखो मिरर में, जब हम लोग मिरर में जाते हैं, अपना चेहरा को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। और हम खुश क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी अपने लाइफ में कुछ ऐड ऑन होता है, कुछ अच्छा होता है, ठीक है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम मिरर में जाने के बाद, अपना चेहरा देखने के बाद खुश हो गए। और खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐड ऑन होता है। तो ऐड ऑन क्यों होगा? ऐड मतलब प्लस, ऐड मतलब प्लस। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रहेगा। ठीक है, तो ऐड मतलब प्लस। तो मिरर फॉर्मूला में प्लस क्यों आया? चेहरा जाके देखे खुश हो गए। खुश क्यों हुए? कुछ तो मेरे लाइफ में ऐड हो रहा है, इसलिए हम चेहरा देख के अपना खुश हो गए। लेंस में भाई चश्मा लगाए क्योंकि मेरा नजर जो है कमजोर हो गया, तो कम हो गया। कम कब होता है? माइनस में होता है। अब मैग्निफिकेशन उसको बराबर करती है। तो इधर अगर प्लस है तो इधर निगेटिव, इधर माइनस है तो इधर पॉजिटिव। बस भाई इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। अब हम लोग जो है वो पावर वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो ये याद हुआ कि नहीं? वो यहां तक ये चीज जरूर बताना। अच्छा देखो, यहाँ पर प्लस माइनस याद कराने के चक्कर में मैं आपको ये याद करवाना भूल गया कि यार यहाँ पर फॉर्मूला क्या क्या, एक बार ये रिपीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 1/f जो है, ठीक है, फोकल लेंथ, इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ है। ये सेम यहाँ पर, ये हाइट ऑफ द इमेज है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतना याद रखना। और ये एक चीज़ याद रखना, साइन कन्वेंशन, कि अगर ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी अगर इसके इधर है तो ये निगेटिव होगा, इसके अगर इधर है पेन बहुत धोखा दे रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ है, इधर है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो यू जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। इमेज अगर इस तरफ बन रहा है तो इमेज जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं पावर पे। भाई पावर का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये 1/f होता है। f जो है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, इसको याद कैसे करें? देखो पावर का मैं थोड़ा सा आपको याद करें। देखो पीएफ का नाम सुने होगे, प्रोविडेंट फंड। जिसके पास प्रोविडेंट फंड ज्यादा ज्यादा होता है ना, उसके पास पावर भी उतना ही होता है। मतलब प्रोविडेंट फंड मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है। तो जिसके पास प्रोविडेंट, पी और एफ से बन गया प्रोविडेंट फंड बन गया। तो जिसके पास प्रोविडेंट फंड ज्यादा है उसका पावर ज्यादा होता है। तो प्रोविडेंट फंड से क्या बन गया? पी और एफ इज इक्वल टू 1, ऐसे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और F क्या भाई? F फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? मीटर में आता है। अब यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि किसी का पावर माइनस होता है, किसी का पावर प्लस होता है, तो इसका क्या मतलब है? पावर माइनस का मतलब है M फॉर माइनस, M फॉर मायोपिया, M फॉर माइनस, M फॉर मायोपिया। तो अगर M फॉर माइनस जो है वो मायोपिया है तो प्लस क्या होगा? प्लस हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्या होगा? प्लस हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ तो कि भाई कौन से ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस किस में यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज़ होता है, ये आप मुझे बताना। जिसका अच्छा ट्रिक रहेगा उसका मैं जो है अगले वीडियो में क्या करूँगा कि उसका वहाँ पे कमेंट शो कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जरूर बता देना कि आपको किस पे चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।